हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के डेफिनेशन क्लॉज में बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा इंक्वायरी। बच्चों में जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जुडिशरी हो, एपी हो, ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि जांच और विचारण आखिर क्या चीज़ है, और मेंस में इसमें अंतर लिखने को भी पूछा जाता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे बड़े सरल शब्दों में। इंक्वायरी और ट्रायल आखिर है क्या। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, स्क्रीन पे देखेगी, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये पता हो, दो शब्द पकड़ना है। पहला, इंक्वायरी क्या लिखा गया है, ऐसी इंक्वायरी जो क्या हो, अदर देन क्या हो, आपके अदर देन होनी चाहिए ट्रायल। ठीक है, अ ट्रायल, यानी कि अब इस रूप में सब तो दो शब्द आपको पहले पता होने चाहिए। ऐसी इंक्वायरी जो ट्रायल तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसके द्वारा की जा रही, कंडक्टेड, यानी कि किसके द्वारा संपादित की जा रही, किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है, मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट इस संहिता के अंतर्गत। यानी कि तीन शब्दों में अपनी डेफिनेशन लिख दी, आप इसको इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। तो इंक्वायरी ऐसी जांच जो आपके विचारण नहीं है और जो किसके द्वारा की जा रही है, मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट के द्वारा की जा रही है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, जो ट्रायल है, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा आखिर ट्रायल क्या है, क्योंकि ट्रायल नहीं जान पाए तो इंक्वायरी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ट्रायल को समझना, ट्रायल की डेफिनेशन स्पेसिफिकली संहिता में कहीं नहीं लिखी गई, ये ना इस डेफिनेशन क्लॉज में है कि भाई ट्रायल आखिर है क्या। लेकिन अब संहिता तो लिखी नहीं गई, तो इसकी एक आपके बाय द वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट्स ये डेफिनेशन आती है। वो क्या आती है, वो उसको समझते हैं। वो ये कहता, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं एक सेंटेंस में, फिर उसको उसमें समझ सकते हैं। सेंटेंस में क्या, ऐसा प्रत्येक जांच कार्य जो मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट किसी अभियुक्त व्यक्ति के दोषी और निर्दोषपन के विनिश्चय के लिए करता है, वो जांच न कहलाकर विचारण कहलाएगा। तो इसको ऐसे समझो, यानी मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट जितना भी इंक्वायरी किस दिखाने के लिए, किसके लिए करता है, किसी अक्यूज्ड के, किसी अभियुक्त के, कि वो कन्विक्टेड होगा यानी या एक्यूटल होगा, यानी कि या तो दोषी होगा या निर्दोष होगा। इस बात को जानने के लिए, इस बात के विनिश्चय के लिए, इस बात के डिसीजन के लिए जो भी इंक्वायरी वो करेगा, वो धारा 2 के BNSS की अंतर्गत इंक्वायरी ना कहलाकर वो क्या कहलाएगा, वो ट्रायल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रायल कहलाएगा। अब यहाँ पर ये बात समझ सरल, तो फिर हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप लोगों ने विचारण का प्रारंभ हमारे CRPC में जैसे BNSS के अंतर्गत अब होता है, वो हम आगे देखेंगे भी कैसे ट्रायल स्टार्ट होता है, कैसे नहीं होता। लेकिन जैसे ही ध्यान रखिएगा, ट्रायल की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें आपके दोषी व्यक्ति के निर्दोष और निर्दोषी होने की जांच की जाती है। ठीक है, एक्यूज्ड व्यक्ति के। क्लियर हो गई ये बात। अब इसको पुराना, अब बच्चों में ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये तो सर समझ गए, लेकिन भाई इंक्वायरी है क्या आखिर, इंक्वायरी भी तो समझ में आनी चाहिए, किस सेक्शन में इंक्वायरी होती है, किस में नहीं होती है। तो उसमें क्या लिखा, अदर देन ए ट्रायल। हमने पहले देखा, ट्रायल से अलावा जो काम करेगा मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट, वो जांच कहलाएगा। तो इसमें अब हमें सेक्शन समझ में, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट भी कर सकते हैं आप। CRPC में पहले आपने एक सेक्शन होगा, बहुत फेमस सेक्शन है 125, भरण पोषण का, मेंटेनेंस का। अब ये BNSS में हो गया है 144। तो BNSS 144 ये कहता है, इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के अपनी पत्नी, संतान, माँ बाप के मेंटेनेंस के लिए वो व्यक्ति लायबल यानी उत्तरदायित्व है या नहीं, इस बात का अगर कोई जांच करता है, कोर्ट अगर कोई विनिश्चय करता है, जांच करता है, तो ध्यान रखिएगा वो जांच कहलाएगी, वो फिर आपके ट्रायल नहीं कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक ये बात हो गई, ये सेक्शन प्री के लिए याद रखिएगा। दूसरा, पहले आपने ध्यान दिया होगा 117 से लेके 108, 9, यहाँ पर क्या मांगते थे हम, यहाँ पर मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट जो है परिशांति सदाचार के लिए क्या करता था, पीस कायम करने के लिए आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराता था। ठीक है, अब किसी व्यक्ति से बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना है या नहीं कराना, इस बात की अगर जांच मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट करेगा तो ये सिर्फ जांच कहलाएगी। ये आपके
ट्रायल नहीं कहलाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों परिभाषाओं के बीच में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। इस प्रकार, और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जांच और विचारण दोनों काम करते मजिस्ट्रेट और कोर्ट ही हैं, लेकिन ट्रायल यहाँ पे अलग ये हो जाता है कि ट्रायल में हम बस एक्यूज्ड के बारे में ये देखते हैं कि वो व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। इस संबंध में जो भी काम करेगा, चार्जशीट के बाद आप देखो क्या कार्य करेगा, ये भी तो आप पूछो, क्वेश्चन ये भी आ रहा है जो क्या कार्य करेगा। विटनेसेस को बुलाना, विटनेसेस की एग्जामिन करना, तो जो भी प्रक्रियाएं चलेंगी, एविडेंस लेना, एविडेंस रिकॉर्ड करना, ये सब कुछ जो भी कार्य करेगा, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तय करना, जैसे मान लो ए पर ये एलिगेशन लगा, ये ए इस बात का एक्यूज्ड है कि उसने बी का क्या किया है, मर्डर किया है, मर्डर किया है भाई, ठीक है। सेक्शन भी याद करते चलो, पहले मर्डर कहाँ था आपके, पहले मर्डर था 300 में आईपीसी में, अब क्या लागू हो गया, बीएनएस। अब कहाँ चला गया मर्डर, बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि कहाँ बीएनएस के अंतर्गत कौन सेक्शन मर्डर के बारे में बताया गया है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ए एक्यूज्ड है किस बात का, ये एक्यूज्ड इस बात का है कि उसने बी का मर्डर किया, इस बात का अभियुक्त है। अब ध्यान रखिएगा, चार्जशीट में पुलिस ने ये पाया कि हाँ ये व्यक्ति इसने मर्डर किया है, अपने अभियोजन ने अपने भाई सूची फाइल करी, विटनेसेस की, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अब जैसे ही ट्रायल अभियोजन अपने मामले का प्रारंभ करेगा, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है मामला, फिर बताता है कि इन एविडेंसेस से हम इसको प्रूफ करेंगे कि ए ने बी का मर्डर किया है। यहाँ से अब मजिस्ट्रेट जो भी कार्य कर रहा है, ध्यान रखना, विटनेसेस को सुन रहा है, उस अभियोजन को सुन रहा है, ठीक है, एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, समन जारी कर रहा है, वारंट जारी कर रहा है, ये सब काम किस में आएंगे, ये सारे कार्य किसके अंतर्गत, ये सारे कार्य ट्रायल का पार्ट होंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा ट्रायल का पार्ट, ये सब कुछ पार्ट ट्रायल में ही आता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपके ट्रायल कहलाती है, बाकी उसके अलावा जो प्रक्रिया वो आपके इंक्वायरी कहलाती है। आई होप आपको समझ में आई हो वीडियो। लास्ट में फिर हम इसको सरल रूप में समझ लेते हैं। इंक्वायरी ट्रायल के अलावा है, और ट्रायल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आपके अभियुक्त व्यक्ति के दोषी और निर्दोषपन की जांच करते हैं, वो सब काम आपके ट्रायल में कहलाता है। प्री के सेक्शन मैंने आपको बता दिए, ये सेक्शन भी आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है तो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी किया जाए, ठीक है।